प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो खाना शुरू कर दें 7 चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इनके आपको भरपूर फ़ायदे बताएंगे और मैं भी इसको आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो इसको लेना आज से ही शुरू करें। अगर आप अपनी फर्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होने वाली है। प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक यादगार और चैलेंजिंग पड़ाव होता है। ये एक ऐसा लाइफ चैलेंजिंग मोमेंट होता है जिसका सभी महिला जो है बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। लेकिन आज के समय में हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या जो आपके लिए पीसीओडी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है और कहीं जो है वो महिलाएं जो है गर्भ धारण करने में मुश्किल का सामना बहुत ज़्यादा करती हैं जब आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है। कई लोगों को तो सालों के इलाज के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाता और गुड न्यूज़ के लिए कान तरस जाते हैं। लेकिन आप सही समय पर अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल कर लें तो इससे फर्टिलिटी पर सकारात्मक असर पड़ेगा और प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में। आपको इसी तरह की डिटेल वीडियो के लिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे चैनल पर, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच भी कर सकते हैं। पीसीओडी हो गया, फर्टिलिटी हो गया, हार्मोन से जुड़ी समस्याएं हो गई, किसी से भी छुटकारा पाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए 7 सुपर फूड पहले हम जानेंगे। इन 7 सुपर फूड में सबसे पहला है घी। फर्टिलिटी सुधारने के लिए आप घी का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक ये आपकी जो प्रजनन क्षमता है और ये आपकी रेजुविनेशन करता है, घी जो है रेजुविनेट करता है और साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल पावर जो है उसको एनहांस करता है। ये बेस्ट ओज आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको बिल्डअप करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओजस है और ये आपके बॉडी के अंदर शुक्राणु जो हैं अगर उनकी संख्या कम हो रही है उसमें भी मददगार साबित होता है। इसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। मगर घी कौन सा होना चाहिए? देसी गाय का घी। देसी गाय का घी बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। नंबर 2 पर आता है मूंग की दाल। मूंग की दाल की जब हम बात करते हैं तो साबुत मूंग यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। मूंग की दाल को आप किसी भी तरह से जो है वो बनाकर ले सकते हैं। ये प्रोटीन युक्त होगा, इसमें फॉलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, फाइबर इसमें मौजूद होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। इनमें आपका दाल खिचड़ी के फॉर्म में बना लो या खाली दाल बना लो, चीला बना लो, रोटी बना लो या दाल का सूप बनाकर अलग अलग तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कद्दू के बीज। कद्दू के फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं, वहीं पर कद्दू के बीज पोषक तत्वों से भरे पड़े हैं। पावर हाउस है एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस। इनमें प्रोटीन है, फाइबर है और आपका गुड फैट है और ये मिनरल से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। तो इसीलिए इनका सेवन करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। साथ ही ये जिंक से रिच होते हैं। जिंक का एक अच्छा सोर्स है जो स्वस्थ मतलब आपके बॉडी में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं उसमें बहुत फ़ायदा करता है और गर्भ धारण करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ का पर्सनल लिंक चाहिए आपको। अच्छा, इसके अलावा आपको आपका डॉक्टर भी कई बार इन बीजों का सेवन करने के लिए बताता है, क्योंकि ये 1 बड़ा चम्मच कद्दू के बीज आप डेली खा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में हीट का इशू है, इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगला है खजूर। खजूर पोषक तत्वों से भरपूर है, हमें सभी को पता है, और सुपर फूड की तरह काम करता है। गर्भ धारण करने के साथ साथ आपके गर्भ धारण कर लेने के बाद भी ये आपकी बहुत मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान भी बहुत मददगार है, इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। 2 से 3 आप जो है वो खजूर जो है वो भिगो दें और घी में भी भिगो सकते हैं आप खजूर को और उसको आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। आप खजूर ले लें 2 से 3, उसे देसी गाय के घी में भिगो दें, उसकी गुठली निकाल कर और फिर उसे खाएं चबा चबा करके, आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी। अगला है नारियल।
देखिए, नारियल वही वाला जो पूजा में इस्तेमाल होता है। नारियल हर रूप में, नारियल का पानी है, दूध है, सूखा हुआ नारियल है, हार्मोन बैलेंसिंग में बहुत मदद करता है, जो फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा तो आपके जीवन में खुशियों का भी एक पैगाम लेकर आएगा। इसका सेवन किसी भी रूप में किया जा सकता है। अगला है अखरोट। अखरोट स्पर्म क्वालिटी अच्छा करता है और स्पर्म मॉर्फोलॉजी को अच्छा करता है, और ये आपके शरीर में मेलेटोनिन को बढ़ाने में मदद करता है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में मददगार है, और रोज़ाना 2 से 3 अखरोट रात में छील कर भिगो दें और सुबह में चबा चबा कर खाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगला है अनार। अनार फर्टिलिटी के लिए तो बेहतरीन फल है। मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं और ये आपके स्पर्म की क्वालिटी और एग की क्वालिटी दोनों को ही बेहतर करता है, सुधारता है। साथ ही यूट्रस में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, गर्भाशय की लाइनिंग को इम्प्रूव करता है। अगर गर्भाशय की लाइनिंग कमज़ोर हो रही है तो उसको इम्प्रूव करेगा, प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा। इसका सेवन जो है हफ्ते में आपको 2 से 3 बार तो करना ही करना चाहिए। मैं तो पेशेंट को बोलती हूँ 1 ग्लास अनार का जूस डेली पियो, बट घर का बना हुआ, पैकेट वाला नहीं। पैकेट वाले में तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं और भले ही लेबल पे बड़ा बड़ा लिखा हो कि रियल है, रियल नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। ये सभी चीज़ें आपकी जीवन शैली में अगर आप ऐड कर लें तो आपको भरपूर फ़ायदा होने वाला है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो। इसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हो तो आपने खाने के साथ साथ डेली बेसिस पर नियमित व्यायाम करना, नियमित योगा करना, ज़्यादा नहीं तो आपने 5 to 10 गोल्डन रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, जिनमें से पहला गोल्डन रूल ये है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा करो। समय से सोना और समय से उठना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये आपके लिए गोल्डन रूल नंबर 1 है। नंबर 2, हाइड्रेशन। दिन भर में सही मात्रा में पानी पीजिए। अगर हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो इससे भी आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 3, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, कब्ज़ की समस्या ना हो। पेट डेली साफ़ होना चाहिए और जो खाना खाएं वो सही से पचना चाहिए। अपच की शिकायत नहीं होनी चाहिए, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम देते हैं। और एक बात और, अगर आपका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, इनफैक्ट आप मेरे से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, बट आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार बना हुआ है, तो कॉन्स्टिपेशन के चलते जो है मेडिसिन अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती। इसलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए आपको। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। गटीज़ इसके लिए अच्छा सोल्यूशन है और आप इसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्डन रूल में अपने वेट को मेंटेन करके रखो। हेल्दी वेट मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना डेली खाना पीना सोना है। हेल्दी वेट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके वेट से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर वेट बढ़ेगा तो आपको और बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहेंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें।